अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम जो बात करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह भी आते हैं एंड डिफरेंट लोगों की तरफ से भी कॉल्स वगैरह भी आती हैं कि सैम भाई आप प्लीज़ इस बारे में वीडियो बनाएं, जो है कितना एक्सपेंस होता है, कितने घर का कितना खर्चा है स्टूडेंट का, और उसके आई मीन क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खाने पीने का, ग्रॉसरी, ये चीज़ें जो है इसके बारे में इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो हॉस्टल है और होटल, हॉस्टल और घर के हवाले से एक स्टूडेंट जो है उसका जो एस्टिमेटेड खर्चा जो है ना वो मंथली 350 मनात टू 450 मनात है, इफ़ यू लिव इन अ हॉस्टल और इफ़ यू लिव इन अ स्पेस जो बेड स्पेस होती है, चाहे वो घर है या आई मीन टू से कोई हॉस्टल है। तो 350 मनात से 450 मनात तक उसका मंथली एक्सपेंस जो है वो आ जाता है, जिसमें उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना, गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट और उसका जो रेंट और बाकी जो उसके छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गई और यूनिवर्सिटी के लिए आना जाना हो गया और मेट्रो का एक्सपेंस हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें 450 मनात तक आ जाता है, जिसमें खाना पीना रहना ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। और उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हॉस्टल का और बेड स्पेस का है। बेड स्पेस इन द सेंस कि अगर आपको कोई हॉस्टल में बेड स्पेस मिल जाती है या घर में मिल जाती है तो इसका अप्रॉक्सीमेटली इतना एक्सपेंस आ जाता है। अब बहुत से लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि सैम भाई अगर हमने अपना पर्सनली घर लेना हो तो उसका कितना एक्सपेंस आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी के साथ मिल के घर लेते हैं, अगर रूम लेते हैं तो वो आपको सीधा 300 रुपये का पर रूम मिल जाता है। अब उसमें अगर आप बाकी एक्सपेंसेस ऐड करें तो ये आपको 500 मनात तक पड़ जाता है, खाना पीना और बाकी एक्सपेंसेस मिला के। अगर आप कहते हैं कि हमें पूरा घर चाहिए जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट हो, 2 बेडरूम यहाँ पे ये ऐसे काउंट करते हैं, जो हमारा ड्राइंग रूम होता है उसको भी ये एज अ रूम काउंट करते हैं। तो मान लें कि अगर आपका 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, जिसके अंदर अपार्टमेंट कह लें या घर कह लें, घर की प्राइसेस थोड़ी सी डाउन होती हैं, अपार्टमेंट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। न्यू कंस्ट्रक्शंस जो हुई हैं अपार्टमेंट्स के अंदर वो जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और जो हाउसेज हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं। तो अगर आप अपना खुद से घर लेते हैं, अगर या 2 या 3 स्टूडेंट मिल के अगर आप कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 500 मनात तक, 550 600 तक मनात तक सिर्फ घर मिलता है, जिसके अंदर आप इजीली 3 to 4 पीपल रह सकते हैं विद कुपचा। अब बहुत सा सवाल लोगों का ये भी होता है कि भाई कुपचा क्या चीज़ है। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हाउस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और अज़रबैजानी लैंग्वेज में जिसको कुपचा बोलते हैं। जो कुपचा है वो अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो डेफिनेटली उस घर का कुपचा भी होना लाजमी है। जब आप माइग्रेशन के लिए टीआरसी जमा करवाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर नहीं है तो आप, अगर कुपचा कहीं और का लगा है, आप कहीं और पे रह रहे हैं तो डेफिनेटली यू माइट हैव फाइन, जो कि 400 मनात का है पर पर्सन। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बाकू में रह रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आने वाले हैं और अपना अगर घर वगैरह लेते हैं तो आप वहीं का कुपचा भी लगवाएं, क्योंकि आपको फर्दर जो है ना इमिग्रेशन की तरफ से इश्यूज ना हो। कानून के खिलाफ नहीं जाना, ये हमने अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम चाहे स्टूडेंट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं या कोई भी हम यहाँ पे कारोबार कर, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। और हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ पे, अगर आप स्टूडेंट पे आते हैं तो डेफिनेटली आप लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद आप कारोबार की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो ग्रॉसरी की जो आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप एक बंदा अलग रह के किसी के साथ मिक्स करके नहीं, मतलब अलग रह के अपना खाता पीता है तो उसका 100 to 120 मना तक एक्सपेंस आ जाता है सिर्फ खाने पीने का, ठीक है, जिसमें आपका 3 टाइम खाना है। वैसे परदेश में तो 3 टाइम होता नहीं है, लेकिन 2 टाइम ही होता है, लाइक मॉर्निंग एंड नाइट। तो उस लिहाज से 120 मना तक वो कह लें, जिसमें आपका मिक्सड है, लाइक वेजिटेबल्स भी, गोश्त भी, दाल भी, मिक्स भी। अगर जो आप खाना वगैरह खाते हैं तो इतना आपका अप्रॉक्सीमेटली 1% का 120 मना तक एक्सपेंस आ जाता है। ट्रांसपोर्ट का कीप इन माइंड, मेट्रो यहाँ पे सस्ती है तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह लें मंथली आपका, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं घूमते, अगर दोस्तों के साथ नहीं जाते तो कीप इन माइंड कि 50 मना तक वो भी आपका एक्सपेंस आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेफिनेटली फ्रेंड्स होते हैं। शॉपिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो क्लॉथ्स हैं वो महंगे हैं, ब्रांड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आप आ रहे हैं फॉर, जब तक आपका कोई सिस्टम नहीं बनता या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू मेक मनी, तो उस टाइम तक आप अपने क्लॉथ्स, जो अपने कपड़े हैं, जो आपका स्टाइल है, जिस तरह के भी आप कपड़े वगैरह पहनते हैं वो आप पाकिस्तान से बाय करें।
और यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आके अपना, जब तक आपका कोई सिस्टम नहीं बनता तो आप उनके साथ सर्वाइव करें। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी मार्केट है, सदरक मार्केट है, लेकिन उस सदरक मार्केट में चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि क्वालिटी भी है और उसके हिसाब से ज़रा अच्छी शॉप में जाएंगे सदरक में तो ज़रा एक्सपेंसिव होगी, कम से कम में जाएंगे तो वो कम होगी, लेकिन क्वालिटी का काफ़ी फ़र्क आता है। तो गाइज ये कुछ चीज़ें थी, अगर इसको हम समराइज़ करें सारी चीज़ों को तो एक अप्रॉक्सीमेटली एक स्टूडेंट का खर्चा यहाँ पे बाकू में बेड स्पेस और हॉस्टल में 350 to 450 मनात है। अगर आप अपना घर लेते हैं तो फिर आपका 1 पर्सन का अगर स्टूडियो अगर आप ले लेते हैं तो 500 to 550 मनात है। अगर आप किसी के साथ घर लेके उसमें एडजस्ट करते हैं तो आपका 450 to 500 मनात है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और आगे आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स वैसे भी आने वाले हैं 15 जनवरी से, वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर सकते हैं। अज़रबैजान की इमिग्रेशन जो है उनको एक्सेप्ट कर लेगी जो है एयरपोर्ट पे। तो ये चीज़ें आप लोगों को बड़ी ज़रूरत पड़ेंगी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस रिलेटेड मुझे कॉल्स भी आती हैं कि सर भाई ये लास्ट पेज पे वीडियो बनाइएगा। तो मैंने कहा कि चले आज आप लोगों से ये भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बाकी चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।